ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले, आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले। लोग कहते हैं मोहब्बत एक गुनाह है, लोग कहते हैं मोहब्बत एक गुनाह है, काश कोई रोक लेते गुनाह होने से पहले, होने से पहले। अब आप मंच पर आवें और अगले कार्यक्रम तक के लिए स्थगित करें। आपके आज अध्यक्ष के रूप में हम चयन किए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद आपको संचालक महोदय जी, साथ साथ अच्छे शायर जी, आपको आभार। सबसे पहले मैं संसार को मानवता का संदेश देने वाला तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को नमन वंदन करती हूँ। शिक्षा की जोत जगाने वाली ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख के विचारों को नमन वंदन करती हूँ। आरक्षण के जनक राष्ट्रीय छत्रपति साहूजी महाराज के विचारों को नमन वंदन करती हूँ। संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को नमन वंदन करते हुए इस बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महात्मा वीरांगनाओं के विचारों को नमन वंदन करते हुए आज यहाँ बिहार के आए हुए सभी भाषा के भाषाओं को मिला जय भीम, नमो बुद्धाय, हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों ने विचारों अपने अपने विचारों को रखा। चूँकि आज मन की बात भी हो रही थी, सबके मन की बात हो रही थी। अरे भाई मोदी हर बार करते हैं मन की बात होनी चाहिए ना। चूँकि ये अपना परिवार है, एक समूह है, एक संघ है, लेकिन कहीं कहीं ये आभास होता है कि ये न तो परिवार रह जा रहा है, न तो समूह रह जा रहा है। क्योंकि देखिए, हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, कोई भी बात हो तो पारदर्शिता होनी चाहिए, चाहे विचार का हो या कोई भी। जैसे ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, श्रावस्ती में कार्यक्रम था, हमारी ये बहनें बैठी हुई हैं, करीब 2-3 साल से मैं श्रावस्ती नहीं जा पा रही हूँ। वकील साहब कभी रहते नहीं है, कभी कोई कारण हो जाता है। अच्छा कार्यक्रम था, लेकिन मैंने ये देखा कि हमारी जो बहनें हैं यहाँ करके बताती हैं हम संघ के हैं, समूह के हैं, लेकिन किसी ने भी एक बार फ़ोन नहीं किया कि हाँ मैम या दीदी आपको भी चलना है। माना कि वो किसी पर्सनल का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अगर हम लोग संघ में हैं तो एक दूसरे से बात करना चाहिए कि हाँ दीदी आपको चलना है, चलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ लेकिन आप चले जाइए। जबकि फ़ोन की भी सुविधा है, इस बात से मुझे तो तकलीफ हुई है, लेकिन चलिए ठीक है। और जैसा कि अभी हमारे भाई साहब ने बताया करवा चौथ के बारे में, तो मैं एक छोटी सी कहानी के रूप में बताऊंगी कि जब जैसे तथाकथित लक्ष्मी जी के सवारी उल्लू हैं, तो आप इस तरह आप समझाइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जब उल्लू पे सवारी करती हैं और पूजा होता है जो दीपावली का, तो उसमें वो नाराज़ हो जाता है उल्लू, हट कर बैठता है कि माता जी आपकी पूजा होती है, मेरी पूजा नहीं होती है। तो माता जी कही कि अच्छा चलो ठीक है। लक्ष्मी जी ने कहा कि चलो ठीक है, आज ठीक 11वें दिन तुम्हारी भी पूजा हो। और वो पूजा कौन सी थी? करवा चौथ की पूजा। जब मेरे जीवन साथी ने ये बात सुना कि उल्लू की पूजा होती है 11वें दिन, तो उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी, खबरदार अगर तुमने मुझे उल्लू घोषित कर दिया, आज के बाद तुम मुझे उल्लू नहीं बनाओगी, न तो घोषित करोगी और न तो मेरी पूजा करोगी। तो जरूरत है आपको इस तरह समझाने के लिए। और जहाँ तक साड़ी और कपड़े की बात, क्योंकि महिलाओं को शौक होता है श्रृंगार करने के लिए, वो चाहती है नई नई साड़ी पहने, हमारे लिए जेवर वराए। तो अब बहुत सारे पर्व हैं हमारे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस है, साहूजी महाराज जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है। आप साड़ियाँ ला करके उस दिन दीजिए तो देखिए सारा व्रत त्यौहार वो जो ये पाखंड वाला है सारा वो छोड़ देंगे। ये सही कहा। तो ज़रूरत है हमें कुछ कड़ाई करने के लिए भी ज़रूरत है, क्योंकि खर्चा आप देते हैं भाई, उनका खर्चा आप देते हैं तो आपकी बात मानेंगी। लेकिन
लेकिन ज़बरदस्ती भी नहीं करना है, क्योंकि हृदय परिवर्तन करना है, हमें ऊपरी मन से नहीं परिवर्तन करना है। और मैं भी चाहती हूँ एक गीत रखने के लिए। बताओ न बहुजन, सुनाओ न बहुजन, क्या याद भीम की आती नहीं। एक बात पूछती हूँ, बताओ न बहुजन, सुनाओ न बहुजन, क्या याद भीम की आती नहीं। ये हम सब के लिए भीम ने क्या कुछ नहीं किया, ये राज रतन लाल का बलिदान दे दिया। बलिदान वाली बात बताओ न बहुजन, सुनाओ न बहुजन, क्या याद भीम की आती नहीं। हम सब के लिए भीम ने अपमान भी सहे। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कितने अपमान सहे। उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था, क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, टोटी नहीं छूने दिया जाता था। और तब भी उन्होंने अपने बहुजन समाज के लिए, भारत की, विश्व की समस्त जाति नारियों के लिए उन्होंने कितने संघर्ष किए, कितने त्याग किए। आज हम लोग जरा सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं, लेकिन बाबा साहब अगर यही सोचते तो हम सबका कल्याण न कर पाते। हम सब के लिए भीम ने अपमान भी सहे, मनवादियों ने भीम को क्या कुछ नहीं कहे। जो सो रहे हैं उनको भी जगाओ न बहुजन, उठाओ न बहुजन, क्या याद भीम की आती नहीं। ढोंग और पखंड को जड़ से मिटाया वो, शिक्षा का दीप घर घर में जाकर जलाओ। महापुरुषों की संघर्ष सुनाओ न बहुजन, बताओ न बहुजन, क्या याद भीम की आती नहीं। एक बात पूछती हूँ, बताओ न बहुजन, सुनाओ न बहुजन, क्या याद भीम की आती नहीं। क्या याद भीम की आती नहीं, क्या याद भीम की आती नहीं। एक बार फिर आप सबको जय भीम नमोबुद्धाय। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये हमारा, ये जो यहाँ बैठा हुआ ये परिवार है। बाहर हम लोग चाहे जो भी दुश्मनी करें, लेकिन यहाँ आकर के हम लोगों को एक होना है, यहाँ से निकलना है एक होकर के। और इसी के साथ ही जय प्रयास